हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक भगवान का छठा गुण पे विचार होगा। भगवान के छठे गुण पे विचार होगा। प्रियम वध, जो मधुर बोलने वाले, मधुर भाषी। माइक श्लोक देखिए अगर आप बोल सके तो लीजिए। है आ रही हो? इजी श्लोक वाला तो बोल सकते हैं। जने कृतापराधेपि सान्त्ववादी प्रियं वदः। जने कृतापराधेपि सान्त्ववादी प्रियं वदः। अपराधी व्यक्ति के प्रति भी शांति पूर्वक बात करने वाला प्रियम वद कहलाता है। कृत अपराध, अपराध किए हुए जने यानी व्यक्ति के प्रति भी शांतवादी, सांत्वना देने वाला प्रियम वद, प्रिय वचन बोलने वाला कहलाता है। जो अपने से प्रेम करे और प्रेम भरे वचन बोले, उससे प्रेम भरे वचन बोलने वाला कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जिसने खुद के प्रति अपराध किया है, उसके प्रति भी सांत्वना देने वाले वचन बोलने वाले को प्रियम वद कहा जाएगा। ये बड़ा विशेष गुण है भगवान का। क्या एग्जाम्पल आ रहा है इसमें? ये है भगवान के वचन हैं कालिया नाग के प्रति। कृतव्यलीके पिन कुंडलिंद्र, त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः, प्रवास्यमानोऽसि सुरार्चितानां, परम हितायाद्य गवां कुलस्य, कृतव्यलीकेऽपि न कुण्डलीन्द्र, त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः, प्रवास्यमानोऽसि सुरार्चितानां, परम हितायाद्य गवां कुलस्य। बोलिए। कृतव्यलीकेऽपि न कुण्डलीन्द्र, कृतव्यलीकेऽपि न कुण्डलीन्द्र, त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः, त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः, प्रवास्यमानोऽसि सुरार्चितानां, प्रवास्यमानोऽसि सुरार्चितानां, परम हितायाद् गवां कुलस्य, परम हितायाद्य गवां कुलस्य। श्री कृष्ण की प्रियम वदता का उदाहरण इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, हे नागराज, मैंने तुम्हें पीड़ा दी है, परंतु तुम मेरे प्रति दोष दृष्टि ना करना, क्योंकि आज तुम देवताओं द्वारा पूजित गौओं के कुल के कल्याण के लिए यहाँ से निकाले जा रहे हो। अब आप जानते हैं कि भगवान कालिया नाग का दमन क्यों किए थे। कालिया बहुत ज़बरदस्त विष से युक्त था और इतना उसका विष का प्रभाव था कि जिस कालिया हृदय में वो रहता था उसमें से बुलबुले उठते थे, और वो जो उसकी वाष्प ऊपर उठती थी, या जो भी कह लीजिए भाप, तो उसके प्रभाव से ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी गिर के मर जाते थे, और उस जल को पी करके बछड़े, गाय, ये सब मर गए थे। यहाँ तक कि भगवान के मित्र भी मर गए थे। तो आप बताइए कितना बड़ा अपराध कालिया का था। तो अपराध उसको तो जान से मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन भगवान केवल उसके सर पर चढ़े और डांस किए और उसके मुख से खून निकला, उसके थोड़ा सा सर जो क्या कहते हैं फन को कुचल दिए, ये तो ठीक था। लेकिन अब भगवान क्या रहे हैं कि यद्यपि मैंने तुम्हें पीड़ा दी है, लेकिन तुमको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी पिटाई करी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप ये मत सोचिएगा भगवान का वचन सुन करके कि भगवान ने कोई अपराध किया था। अपराध कालिया का ही था। देखिए, कोई जेब कतरा अगर कुछ चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो अब पुलिस थप्पड़ मारती तो इस प्रकार से सांत्वना देती है। भाई अपराध तो उस जेब कतरे का था ना, या चोर का था।
तो लेकिन भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मतलब भगवान ने ज्यादा पीड़ा दे दी हो ऐसा करके। तो कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने आपको पीड़ा दी है, लेकिन सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। पीटने के बाद कह रहे हैं देखो यद्यपि मैंने आपको पीड़ा दी है, लेकिन आपकी मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अमेजिंग। और फिर सांत्वना क्या दे रहे हैं कि देखिए आपको खुश होना चाहिए कि देवताओं के द्वारा जो पूजित गौवे हैं उनके कल्याण के लिए आप ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। आपको पिटाई हुई है और आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको बाहर निकाला जा रहा है, वो भी कल्याण के लिए। और उस पर भी भगवान और मजेदार बात कहे, कालिया को डर था कि अगर कालिया हृदय के बाहर जाएगा तो गरुड़ जी उसे खा जाएंगे। ये पता है आपको बात? कालिया हृदय में मतलब ये था कि टर्म्स एंड कंडीशन थे कि यहाँ पे गरुड़ जी आकर के नहीं खाएंगे किसी को। तो कालिया आ गया वहां पे। और भी पीछे लंबी कथा है, उसको हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा देखो तुम्हारे जो सर पे हम पीटे हैं, मतलब अपने चरण चिन्ह तुम्हारे अंकित कर दे, उसको देखकर गरुड़ तुमको नहीं खाएगा, तो घबराओ मत। ऐसा सुना जाता है कि आज भी फिजी में ये कालिया रहता है और वहां पर कालिया कृष्ण की उपासना होती है। इस्कॉन के जाने से पहले भी वहां पर सर्प की उपासना होती थी फिजी में। बहुत सारे हिंदू भी वहां पे रहते हैं, लेकिन इस्कॉन के स्थापना होने से पहले भी वहां पे इस्कॉन ने स्थापना करी भी है कालिया कृष्ण करके। तो ये सुना है, सब भक्तों से सुना है, हमको वहां गए हुए तो नहीं है, लेकिन सुना है। कुंडलींद्र, कुंडलींद्रा, कुंडली व करने वालों में इंद्र। सर्प कुंडली करके बैठता है कि नहीं? क्या क्या शब्द सुनने को मिले, कुंडली करने वालों में इंद्र। सर्पराज, हे सर्पराज कालिया, कृत व्यलीके, मेरे द्वारा पीड़ित होने पर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है व्यलीक मतलब, व्यलीक मतलब होता है चीटिंग। निर्व्यलीक मतलब बिना चीटिंग के भजन। तो यहाँ चीटिंग का अर्थ है, इसलिए चीटिंग अर्थ नहीं है। श्रीला जीव गोस्वामी समझाते हैं कि अमर कोश के अनुसार व्यलीक का अर्थ पीढ़ा में भी होता है। एक मतलब व्यलीक का हुआ चीटिंग और दूसरा व्यलीक का अर्थ हुआ पीढ़ा। तो कृत व्यलीक के अर्थ हुआ मेरे द्वारा पीड़ित होने पर भी, पीटने जाने पर, खूब पिटाई बने आप करेंगे आप ही मतलब भी। मई त्वया दोष दृष्टि न विधेय, मुझ में तुम्हारे द्वारा दोष की दृष्टि नहीं करी जानी चाहिए। क्यों ना करूं? इतना पीटे हैं आप। कोई मान लीजिए कि अब धाए 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 झापड़ मारे, कहे भाई देखो हमारे प्रति आप दोष दृष्टि ना करना। खूब जम के पिटाई करे और फिर कोई कहे कि ना 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 ना, तो कह रहे हम अपने लिए कुछ नहीं किया। वैसे भी श्री कृष्ण का तो वो कुछ कर भी नहीं पाया था, प्रयास किया था मारने का, लेकिन मार नहीं पाया था। अद्य आज सुर अर्चिता नाम, सुर प्लस अर्चिता नाम, जो देवताओं के द्वारा अर्चित हैं, देवताओं द्वारा पूजित गवाम कुलस्य, गायों के कुल के परम हिताया, परम हित के लिए प्रवास से माना असी, तुम्हें यहां से निष्कासित किया जा रहा है। तो मतलब तुम एक अच्छे कॉज के लिए पीटे गए हो, अगर तो यू हैव बीन बीटन फॉर अ गुड कॉज। एक अच्छे कार्य के निमित्त के लिए तुम्हारी पिटाई हुई है और तुम यहां से निष्कासित हो रहे हो, तो तुम्हारा उससे गायों का हित होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, और वो क्या है, हमने यह तो जरूर सुना होगा, भारतीय हैं और हिंदू हैं तो, कि गायों में सारे देवता निवास करते हैं, गाय पूजनीय है। लेकिन आप यहाँ विशेष बात क्या देख रहे हैं कि गाय देवताओं के द्वारा भी पूजित है। एक और भी अर्थ आप डिराइव कर सकते हैं कि जो देवता है इस भूमि पर वो गायों की पूजा करेगा। जो असुर है वो तो क्या करेगा उसकी व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो ये कंस के समय से चल रहा है। कंस के समय भी गायों के पर अत्याचार हो रहा था, और आज भी कंस के जीन्स जिन लोगों में हैं वो सब गाय में ही अत्याचार कर रहे हैं। तो देवता होगा तो गायों की उपासना करेगा। ये इंटरेस्टिंग है। एक बात यहाँ पे आ रही तो हमको बताएं कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसी भक्ति रसामृत सिंधु में, गावा कंडू या नाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम, गावा में प्रसन्नासो गोपाल अपि प्रसिद्धि। गावा कंडू यानी कि खुजली करना, गायों के स्थान पर जो क्या बोले गले के नीचे वाला भाग है, उसमें अगर आप खुजली करते हो बड़ी प्रकट रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। पीछे पीछे आप कह पाएंगे। कभी अगर गायों में जैसे डर लग रहा है तो बछड़े का कर सकते हैं आप, देखिए एक करेंगे सब आ जाएंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है।
और गोग्रासम, गायों को कुछ खाने के लिए दीजिए, और उनकी प्रदक्षिणा करें तो इससे गाय प्रसन्न होती हैं। प्रदक्षिणा करने से प्रसन्न होती हैं प्रकट नहीं दिखता है, कभी कभी वो थोड़ा इरिटेट भी जाती हैं लेकिन लिखा है शास्त्र में तो होती होंगी, लेकिन ये दो कार्य करने से, भोजन देने से और खुजलाने से, तो बिल्कुल वह प्रसन्न हो जाती हैं। तो गावाम में प्रसन्न आसव गोपाल अपनी प्रसिद्धि, गाय मुझसे प्रसन्न हो जाती हैं तो गोपाल भी मुझसे प्रसन्न हो जाते हैं, ये बात है। तो कहने का मतलब है कि जो आप यहां रह रहे थे ये बहुत फजीहत कर रहे थे, जो देवताओं के लिए उपास्य गाय हैं उनके लिए आप परेशानी कर रहे थे, जबकि देखा जाए तो कालिया किसी को खा नहीं रहा था, कालिया गायों को और बछड़ों को नहीं खा रहा था, ये गलती नहीं किया उसने। लेकिन अब क्या करें, उसके मुख से ऐसा जहर निकलता था कि उसकी वजह से वो मर रहे थे। इन अ सेंस ही वॉज ऑफेंसलेस, इन अ सेंस मतलब भाई अब कोई सांस छोड़ रहा था, सांस छोड़ना तो बंद नहीं करेगा, सांस छोड़ रहा है, उससे जहर निकल रहा है, कोई लोग मर जाए तो क्या कर सकता है, उस सेंस में बोल रहा हूं। ऐसे तो अपराध किया था उसने, लेकिन मतलब क्या करे वो बताइए, सर्प है तो अब उसके, और वैसा विषधर सर्प है कि मुख से विष निकल ही रहा है, तो क्या करेंगे, हमारे मुख, हम लोग के मुख से थूक निकलता है कि नहीं, अब थूक से कोई मर जाए तो क्या करेंगे बताइए। तो उस दृष्टि से कालिया ने कृष्ण का अपराध नहीं किया। आप ध्यान दीजिएगा कि कालिया ने की झगड़ा कृष्ण से अभी तक नहीं हुआ था, जब तक कि वो अंदर रह रहा था और कोई मतलब ये मरे नहीं थे गाय और बछड़े, तब तक भगवान कुछ नहीं कहे थे उसको। लेकिन जब गाय बछड़े मर गए तब भगवान फिर अंदर प्रवेश किए, फिर उससे झगड़ा हुआ। ये तो कालिया को मतलब नहीं, श्री कृष्ण कौन है कुछ को मतलब, ही वाज इन हिज ओन वर्ल्ड से कहना चाहिए। उसके बाद भी आप जानते हैं कि जब भगवान कूदे तो वो भगवान आराम से तैर रहे हैं उसमें भगवान कुछ नहीं हो रहा। और अब वो आकर के देखा कौन है, आया, लिपटा, फूंक फूंक मारा, खूब प्रयास किया, कुछ भगवान को नहीं कर पाया वो। तो भगवान को मारने का प्रयास किया, भगवान के मर्म स्थानों पर उसने दंश भी मारे, लेकिन कुछ नहीं भगवान कर पाया। तो अपराध भगवान का अब उसने किया था जब भगवान से लड़ाई कर रहा था, तब भगवान उसको पिटाई की है, ये बात है। दुर्गम संगमनि टीका, पीड़ार्थे पिव्यलीकम सत्सयादि इत्यमरः, पीड़ा के अर्थ में भी व्यलिक शब्द होता है, ऐसा अमरकोश कहते हैं। ये कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि व्यलिक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है चीटिंग। तो यहाँ पर इसलिए बोलना पड़ा कि यहाँ पे कृत व्यलिक का, आप कृत चीटिंग तो नहीं सकते, कृष्ण ने कोई चीटिंग तो करी नहीं है, तो इसलिए यहाँ स्पष्ट करना पड़ा कि व्यलिक अर्थ यहाँ पर है चीटिंग, पीड़ा, कि भगवान ने उसको पीड़ा दी, पीट पीट कर दर्द दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस पर तात्पर्य दिया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। मधुर भाषी, जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है वह मधुर भाषी कहलाता है। कृष्ण ऐसे मधुर भाषी थे कि अपने शत्रु कालिया को यमुना नदी में परास्त करने के बाद उससे बोले, हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है किंतु मुझसे रुष्ट मत हो। यह मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूज्य इन गायों की रक्षा करूं। मतलब मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी पीटने में, मैं तो ऐसे मतलब इनकी रक्षा के लिए आपको पिटाई करी। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। कालिया यमुना के जल के भीतर रहता था, अतएव नदी का पिछला भाग विशाला हो चुका था, मतलब काली हृदय वाला एरिया। इसलिए जिन गायों ने यह जल पिया था वे मर गई थीं। यद्यपि कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे, किंतु उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर कालिया को कठोर दंड दिया और उससे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए कहा। कृष्ण ने उस समय कहा कि गौवें देवताओं द्वारा भी पूजित हैं, और उन्होंने ये प्रत्यक्ष दिखला दिया कि गायों की किस तरह रक्षा की जाती है। कम से कम उन लोगों को जो कृष्ण भावना भावित हैं उनके चरण चिन्हों पर चलकर गायों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जहां तक उनका सामर्थ्य है। गायें केवल देवताओं द्वारा ही पूजित नहीं है, कृष्ण ने भी अनेक अवसरों पर विशेषतः गोपाष्टमी तथा गोवर्धन पूजा के समय गायों की पूजा की थी। अब एक नोट मैंने दिया है, ये नोट है 10th कैंटो से ही। यहाँ पर किस प्रकार से भगवान अक्रूर जी से बोले हैं वह हम सुनेंगे। इससे पहले थोड़ी कथा सुन लेते हैं। देखिए हुआ क्या था। द्वारका में एक सत्यरजित नाम का यादव रहता था और वह सूर्यदेव का परम भक्त था। तो सूर्यदेव से बिल्कुल मतलब बातचीत होने लगी इसकी। तो सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उसको शामंतक मणि भेंट करी। वो एक ऐसा दिव्य रत्न था जो हर दिन 8 भार सोना उत्पन्न करता था। सम तोला कहते हैं, जो कुछ भी काफी सोना होता था।
हम लोग के पास तो 10 ग्राम भी नहीं है, लेकिन और जहां भी वो मणि रहती थी वहां ना अकाल होगी ना महामारी रहती थी। तो एक दिन श्री कृष्ण के सभा में, भगवान की सभा में सत्राजित वो मणि पहन करके आया और इसको देख करके बाकी लोग अटकल करने लगे, लगता है सूर्यदेव ही आ गए। तो लोग सोच रहे सूर्यदेव कैसे आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा अरे भगवान से मिलने के लिए तो अनेक अनेक देवता आते ही रहते हैं, तो सूर्यदेव आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। जो पास में आए तो देखा अरे ये तो सत्राजित, लोग जानते थे उसको, सत्राजित ही सत्यभामा का पिताजी भी थे। तो अब भगवान ने उनको बोला कि ये मणि आपको राजा उग्रसेन ना, उग्रसेन को दे देनी चाहिए, अपने पास नहीं रखनी चाहिए। भगवान आगे का देख लिए थे कि मणि जिसके पास होगी उसको बड़ा खतरा होगा, लेकिन सत्राजित को अच्छा नहीं लगा और वो मना कर दिया। देखिए भगवान को मना करने का जो अपराध था उसका बहुत बड़ा परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। अब हुआ ये कि उसने अपने भाई प्रसेनजित को ये मणि दे दी और प्रसेनजित सत्राजित का छोटा भाई उसको पहन करके दिखाने लगा कि मैं हीरो हूं। तो गए, अब वो जंगल में शिकार करने के लिए चले गए, तो वहां पर एक सिंह ने उसे मार दिया। और सिंह मणि का क्या करता, लेकिन जो भी था मणि उसके पास थी, जो भी था। अब उस सिंह को जाम्बवान ने मार दिया और जाम्बवान के लिए भी कोई मणि काम का नहीं था, लेकिन उनको अपने बच्चे के लिए कहा चलो बच्चा खेलेगा उससे मणि से तो ले गए। जाम्बवान की एक लड़की भी थी, उसका नाम था जाम्बवती। तो जाम्बवान अपनी गुफा में लेके चलो, जाम्बवान इज जस्ट लाइक भालू। तो जाम्बवान लेके अपनी गुफा में चले गए, वहां बच्चा खेल रहा था उनका। तो अब सत्राजित हल्ला करने लगा, देखा उस दिन मैं गया था सभा में तो ये मांग रहा था जरूर मेरे भाई को मार दिया है और मणि रख लिया है। तो अब भगवान के लिए बहुत बड़ा आरोप हुआ। देखिए अब भगवान को जगत भगवान को नहीं छोड़ रहा है, तो आप लोग पर कोई आरोप लग जाए तो कौन सी बात है, झूठा आरोप। तो भगवान अब ढूंढने के लिए जंगल में गए, तो वो देखे कि भाई प्रसन्नजित है, वो मारा पाया। तो प्रसन्नजित को शेर ने मारा, ये समझ गए होंगे ना, शेर ने मारा किसी तरह से। फिर शेर को देखा तो किसी ने मारा है, तो अब उसको दे फॉलोइंग द लीड्स इसे कहना चाहिए। ऐसे करते करते वो जाम्बवान की गुफा में पहुंचे और फिर वह अब सब लोग साथ में हैं, ऐसा नहीं कि अकेले कर रहे हैं, सब लोग साथ में हैं। तो अब ये तो क्लियर हुआ कि भगवान ने प्रसन्नजित को नहीं मारा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब भगवान उस गुफा में प्रवेश किए, कहे बाकी लोगों को कहा कि रुक जाओ मैं आता हूं। तो अंदर प्रवेश करते हैं तो 21 दिन 28 दिन या 21 दिन जो भी है वो युद्ध किए जाम्बवान से। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, अंदर प्रवेश किए और जाम्बवान का बच्चा वहां पे मणि से खेल रहा था और एक वहां पे नर्स भी थी, अपॉइंट की होगी उसने बच्चे को, बेबी सिटिंग। तो वो चिल्लाई जोर से क्योंकि बच्चे की मणि छिन गई, तो बच्चा भी चिल्लाया और ये नर्स भी चिल्लाई। तब वो है जाम्बवान आ गया युद्ध करने के लिए। तो अब जाम्बवान भगवान को पहचान नहीं पाया। जाम्बवान ही भगवान राम के संग अशिष्ट किए थे, लेकिन अब भगवान की माया की नहीं पहचान पाए। भगवान का भी युद्ध करने का मन था। तो 28 दिन या 21 दिन जो भी होगा, खूब युद्ध हुआ और कोई नहीं हार रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जाम्बवान थकने लगे। भगवान जो मुष्टि प्रहार कर रहे थे, मतलब घूंसे से मार रहे, तो उनके शरीर में अब दर्द होने लगा। तब जब अच्छे से पिट गए वो उसके बाद उनको समझ में, अरे ये तो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर उन्होंने अपनी बेटी जाम्बवती की शादी, मतलब जाम्बवती की शादी तो नहीं कराई, जाम्बवती को दे दिया श्री कृष्ण को। और इधर सब लोग बड़े चिंतित थे कि क्या हुआ। काफी दिन वेट किए, फिर सब लोग वापस आ गए। लेकिन फिर वह वहां की कोई देवी थी, उनकी पूजा करने लगे कि श्री कृष्ण का क्या होगा क्या होगा। तो फिर श्री कृष्ण, वो देवी प्रकट होकर कहते हैं कि कुछ ही दिन में श्री कृष्ण आ जाएंगे। तो श्री कृष्ण फिर आ जाते हैं जाम्बवती के संग, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। ये सब कहानी थी और मणि भी साथ में लेके आ जाते हैं और फिर मणि भगवान सत्राजित को दे देते हैं। अब सत्राजित को बड़ी शर्म लगती है क्योंकि वो बोला था कि भगवान लालच में मार दी मेरे भाई को, इत्यादि इत्यादि। अगर लालच ही था तो जब तो मणि उनके पास थी, काहे वापस करते, दे दी सत्राजित को। अब सत्राजित को शर्म आई तो उसने क्या किया, अब अपनी शर्म को छुपाने के लिए, उसके निवारण के लिए सत्यभामा की जो अपनी बेटी है उसकी शादी भगवान से कर दी। यद्यपि वो करना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कि सत्यभामा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये नहीं करना चाह रहा था। उसने बहुत लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था, यहाँ तक कि इसमें और कौन है, कृतवर्मा को भी प्रॉमिस किया था कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे लेकिन कृष्ण से करती
तो यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है ना? अभी तो खूब सारा एक्शन है, हमको बड़ा अच्छा पास टाइम लगता है। तो अब अक्रूर, शतधन्वा और कृतवर्मा, याद हो रहा शब्द? अक्रूर, शतधन्वा और कृतवर्मा ने प्लान किया कि इसको मारना है साले को। ये चीज, भगवान को मणि नहीं दिया, इस पे क्रोध आया। तो शतधन्वा गुंडा टाइप का लड़का था, तो गुंडा टाइप का व्यक्ति था, गुंडा ही था। तो भगवान कृष्ण बलराम जी गए हस्तिनापुर, जाते ही रहते थे वो। तो उस टाइम वह सत्यजित को मार दिए। सत्यजित अपने महल में था, सत्यभामा भी थी उस समय, कुछ कारण से अपने घर पे आई हुई होंगी मायके में। तो रात्रि में प्रवेश किया और पकड़ के गर्दन काट दिया पशु की तरह सत्यजित की, और सत्यभामा के सामने ही काट दिया। मतलब क्लियर था कि किसने मारा है। तो अब हल्ला हो गया, तो भगवान जल्दी लौट के ससुर जी को मार दिया, ससुर जी को मार दिया, रो भी रहे हैं, अरे हमारे ससुर जी को मार दिया। तो अब वह शतधन्वा के पीछे चले। तो शतधन्वा का बहुत समय तक वो पीछा किए, फिर वो मार दी, लेकिन मणि नहीं मिली। तो कह रहे फालतू मारे, इसको मणि भी नहीं मिली। और मणि जो है वो अक्रूर जी के पास थी। एक्चुअली शतधन्वा पहले गया इनके पास, कृतवर्मा के पास और अक्रूर जी के पास। भगवान वही वापस नहीं आए थे, लोग घबरा रहा था कि अब भगवान को मालूम चलेगा तो मारेंगे। तो वो बोले कि अरे तुमको चुपके से मारने के लिए बोला था ना, कौन बोला था कि तुम ऊपर में मार दो, अब भुगतो। तो कृतवर्मा भी इनको रिजेक्ट कर दिए और अक्रूर भी रिजेक्ट कर दिया। और जहाँ अक्रूर से वो शरण लेने के लिए अक्रूर जी भगवान का यश बोलने लगे, अरे इन्हीं से पूरा विश्व आता है, इन्हीं से सृष्टि होती है। वो तो भक्त है, भगवान का यश बोलने लग जाएंगे, और अब कोई सहायता नहीं करी। अब वो भागा भागा भागा, लेकिन भगवान उसको मार दिए। लेकिन मणि वह अक्रूर जी के पास छोड़ के भागा था। सारी समझ रहे ना बात? तो अक्रूर जी के पास जब मणि आई, तब वह अब समझ गए कि श्री कृष्ण आके पूछेंगे, तो उनको बड़ा एम्बेरसमेंट लग रहा था। भाई वो जानते हैं कि ससुर जी के मर्डर में ये इन्वॉल्व है। ससुर के मार दिया, वही बड़ी बात है भाई। ससुर बहुत आत्मीयता होती है, नवाज ससुर की। गलत बोल रहा है क्या? नहीं होती है, ठीक है। अक्रूर जी भाग गए काशी। अक्रूर जी भाग गए काशी और वहां जाकर खूब सारा यज्ञ करने लगे, सोने की वेदी, और खूब दान पुण्य करने लगे। तो भगवान मैसेज दे करके वापस बुलवा लिए कि भाई वापस आ जाओ, हमको मालूम है कि मणि आपके पास है, हमको मणि नहीं चाहिए, आप सही व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया को दिखा दीजिए कि भाई मणि मेरे पास नहीं, मेरा जो आरोप, हाँ मणि मेरे पास नहीं है। और क्योंकि अब आरोप लगा कि सत्यजित कुछ हम मार दिए हैं, कुछ नहीं मारे तो नहीं, लेकिन मणि आपके पास हमको पता है, बस वापस ले आइए। तो अब उसके बाद अक्रूर जी से क्या कहते हैं वो देखते हैं। वेदवादी आप हैं? श्लोक बोलिएगा। पूजयित्वाभिभाष्येनं कथयित्वा प्रियः कथा। पूजयित्वा बिभाषेणं कथयित्वा प्रियः कथा। आ गया प्रिय शब्द, प्रिय बोल रहे हैं भगवान। विज्ञाताखिल चित्तज्ञः स्मयमान उवाचः। विज्ञाताखिल चित्तज्ञः स्मयमान उवाचः। ननु दानपते न्यस्तः त्वय्यास्ते शतधन्वना। ननु दानपते न्यस्तः त्वय्यास्ते शतधन्वना। स्यमन्तको मणिः श्रीमान् विदितः पूर्वमेव नः। स्यमन्तको मणिः श्रीमान् विदितः पूर्वमेव नः। पढ़िए अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अक्रूर का स्वागत सत्कार किया, उनका गोपनीय तौर पर अभिवादन किया और उनसे मधुर शब्द कहे। तब हर बात जानने वाले होने के कारण भगवान, जो कि अक्रूर के हृदय से भली भांति अवगत थे, हंसे और उनको संबोधित किया। हे दानपति, अवश्य ही वह ऐश्वर्यशाली स्यामंतक मणि शतधन्वा तुम्हारे संरक्षण में छोड़ गया था और अब भी तुम्हारे पास है। असल में हम इसे लगातार जानते रहे हैं। अब आप ये देखिए कि भगवान ने ये बोला ही नहीं कि हमारे ससुर को आप क्यों मरवाए, क्या जरूरत थी। डांटे, कोई ना कोई डांटेगा कि नहीं, कम से कम पूछेगा तो जरूर ना कि क्यों आप मरवाए, इतना बड़ा कार्य करने की आपको क्या जरूरत थी। क्या आप अपने को स्थान पर रखो कि किसी के ससुर को कोई मार दे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भगवान के एक ससुर नहीं है, बहुत सारे ससुर हैं, लेकिन ससुर उसको मारने की क्या जरूरत है। ससुर को क्या मारने की जरूरत है भाई। तो ये सारी बातें हैं। तो ये दिखा रहा है कि अपराध किए हैं। और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मान भी लिया जाए कि भगवान का सत्यजित से बहुत प्रेम है, नहीं है, चलिए मान लिया जाए, बेटी का नहीं है,
बेटी का तो सहज अपने पिता से प्रेम होता है ना, तो सत्यभामा से तो प्रेम है ना भगवान का, मतलब लीला वाइज तो है ही ना, तो क्या बेटी नहीं परेशान होगी? सत्यभामा के पिताजी को कोई मार दे और वो भक्त ना हो तो भगवान उसको नहीं मारेंगे क्या? शत्रुधनवा को तो मार ही दिया था, और उसके साथ में जो लोग हैं उनको भी तो दंड दिया जाएगा, लेकिन अब अक्रूर भगवान के भक्त भी हैं, तो अपराध किए हैं, लेकिन भगवान उनसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो बात बोल ही नहीं रहे, बस कह रहे मणि वापस कर दीजिए। सत्राजितोन्यपत्यत्वाद गृहिण्युर्दुहितुः सुताः। सत्राजितो न पत्यत्वाद् गृहिण्युर्दुहितः सुतः। दायं निनीयापः पिण्डान् विमुच्चर्ण च शेषितम्। दायं निनीयापः पिण्डान् विमुच्चर्णः च शोषितम्। शोषितम नहीं शेषितम, ठीक है, पढ़िए। क्योंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंडदान करना चाहिए, अपने नाना का ऋण चुकता करना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए। हाँ, ये ऐसा होने पर भी, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि ये बेसिकली मणि किसकी थी? सत्राजित की। तो अब इनका पुत्र कोई है नहीं, आप समझ रहे हैं, तो अब पुत्री के पास ही सारा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? इज नॉर्मल, इज इट नॉट क्लियर सबको? बेटा नहीं है तो सारी संपत्ति किसके पास आएगी? बेटी की। अच्छा, बेटी की सारी संपत्ति किसके पास आएगी? उसके बच्चों की। तो बेसिकली लॉजिक तो ये है कि सामंतक मणि किसके पास आनी चाहिए? श्री कृष्ण के पास आनी चाहिए, वाया रूल्स ऑफ हाया, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए कह रहे हैं तथापि तथापि दुर्धरस्त्वन्यै त्वय्यस्तां सुव्रते मणिः। तथापि दुर्धरस्त्वन्यैः त्वय्यस्तां सुव्रते मणिः। किन्तु मामग्रजः सम्यग् न प्रत्येति मणिं प्रति। किन्तु मामग्रजः सम्यग् न प्रत्येति मणिं प्रति। दर्शयस्व महाभागा बन्धूनां शान्तिमावह। दर्शयस्व महाभागा बन्धूनां शान्तिमावह। अव्युच्छिन्नामखास्तेद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः। अव्युच्छिन्नामखास्तेद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः। तो भी हे विश्वास पात्र अक्रूर, यह मणि तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार यह मणि दिखला दो, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से जो कुछ कहा है वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। मतलब वो सोच रहे हैं कि मणि मैं रख लिया हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब वो लोग सोच रहे हैं ना शत्रुधनवा के पास रही होगी, उसको मार करके अपने पास मणि रख लिए हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। इस तरह हे परम भाग्यशाली, तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। हर व्यक्ति जानता है कि मणि तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस समय लगातार सोने की बनी वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आप ये डिनाई नहीं कर सकते, अरे मणि मणि किस चिड़िया का नाम है, हमारे पास नहीं है। अरे तो नहीं है तो तुम इतना सोने की वेदी पर यज्ञ कैसे कर रहे हो? सोने का केवल दान पुण्य नहीं कर रहे हो, सोने का ऑल्टर बना हुआ है, तो फिर कहाँ से आ रहा है भाई? दिखाओ कहाँ पूजा बारनवाल माता जी हैं क्या इधर? आर यू हियर? नहीं तो इनकम टैक्स की रेड मार देती। कहाँ से आ रहा है, कितना सोना है, कहाँ से, यू नो लाइक दैट। तो ये सब भगवान कह रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि मणि आपके पास नहीं है। एवं सामभिरा लब्धः श्वफल्कतनयो मणिम्। एवं सामभिरा लब्धः श्वफल्कतनयो मणिम्। आदाय वाससाच्छन्नः ददौ सूर्यो समप्रभम्। आदाय वाससाच्छन्नः ददौ सूर्यो समप्रभम्। इस तरह भगवान कृष्ण के समन्वयात्मक, वही सांत्वनात्मक, सांत्वना देने वाले शब्दों से लज्जित होकर श्वफल्क पुत्र उस मणि को वहां से निकाल करके ले आया जहां उसने अपने वस्त्रों में छिपा रखा था, और उसे भगवान को दे दिया। यह चमकीला मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। देखिए, विचारने बात है कि उनको शर्म क्यों आई। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। वो जानते हैं कि खुद वह भगवान के ससुर को मरवाने में एक्म्पलिस बोलते हैं, साथ दिए, लेकिन भगवान उधर कुछ नहीं बोल रहा। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी का कोई अपराध कर दिए हैं और वो उसको एड्रेस ही नहीं कर रहा और मीठा मीठा बोल रहा है, तो व्यक्ति को लज्जा नहीं आएगी?
और उस पर भी कह रहे कि मणि आप ही रखिए, यद्यपि मणि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी आप रखिए, बस दिखा दीजिए कि मणि ऐसा ऐसा है, हम पर इल्ज़ाम ख़त्म हो जाए। तो ये भगवान का प्रिय वदता है। और किसी को कुछ याद आ रहा है? एक हमको ये भी याद आ रहा है, इंद्र का। इंद्र ने तो कितना बड़ा अपराध किया था, लेकिन वहाँ भगवान बोले कि देखिए आपके मन में अहंकार आ गया, तो उसको हटाने के लिए हम सब किए हैं, ऐसा कुछ नहीं, जाइए वापस स्वर्ग में जाइए और अपने राज्य को, मतलब वापस अपने ड्यूटीज़ पूरी कीजिए। कुछ नहीं डांटे, ना कुछ भी नहीं किए भगवान। तो वहाँ भी बड़ा सॉफ्टली बोले। और कुछ आपको लीला याद आ रही है? हमको तो भी और कुछ याद नहीं आ रहा एकदम से, लेकिन ये है। इसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का भी एक पास टाइम है, ये अच्छा है, ये सुन लीजिएगा थोड़ा सा। क्या नाम? अमोघा नाम से था व्यक्ति, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद। वो बहुत ही निंदुक था। तो महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने इनवाइट किया प्रसाद के लिए। तो अब वो प्रसाद तो बहुत बढ़िया बनाया गया, लेकिन अमोघा आ सकता है इस संभावना के कारण वो डंडा लेके खड़े हुए थे दरवाजे पे कि कहीं घुस ना जाए। अब उधर भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद सर्विंग करते करते उनका ध्यान चूक गया और अमोघा आकर के खड़ा हो गया और वहीं दरवाजे पे खड़े होकर बोला, ये सन्यासी होकर इतना खाता है, इतना खाता है। तो अब कह के भागा वहां जोर से। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पीछे भाग रहे, लेकिन वो तो तेज था, युवा था, और ये बुढ़े थे, तो डंडा लेके दौड़ रहे हैं और फिर भी वो पकड़ नहीं पाए। तो फिर लौट के आए और बड़ा कोस रहे, काश ये मर जाता। साठी उनकी बेटी का नाम है, काश साठी जो है विधवा हो जाती, ऐसे करके बोल रहे हैं। उनकी माँ, उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हो रही हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हुई। लेकिन अब अपराध किया अमोघ ने भगवान के प्रति, तो कुछ ही दिन में उसको अशुचि, उसे कहते हैं क्या होता है, डायरिया, हाँ, हैजा का रोग हो गया, अशुचि कहते हैं। लगातार दस्त हो रहे थे, पेट में बड़े दर्द हो रहा था। तो जब सुने सार्वभौम भट्टाचार्य तो बड़े प्रसन्न हो गए, अच्छा है, मर जाए तो बड़ा अच्छा है बहुत अच्छा, हम प्रसन्न हैं अपने दामाद के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसकी कुटिया में गए, वो अपवित्र अवस्था में, फिर भी महाप्रभु ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और बोले, आप एक ब्राह्मण हैं, आपको इस प्रकार, आपके हृदय में तो भगवान रहने चाहिए, आपका मन को पवित्र रखना चाहिए, इस प्रकार का आप द्वेष क्यों पाले हुए हैं? और भगवान की कृपा से वो ठीक भी हो गए, फिर वो भक्त भी बन गए। तो आप देख रहे हैं कि एक सन्यासी को उस तरह से बोलना, और भगवान महाप्रभु खाते भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन जबरदस्ती निंदा कर रहा था। तो ऐसे निंदक को, अपराध करने वाले के प्रति भी महाप्रभु बिल्कुल सॉफ्ट वचन बोल रहे हैं। एक और आपको सुंदर लीला आपको बताऊंगा। महाप्रभु के साथ में काला कृष्णदास या कालिया कृष्णदास, ऐसे कालिया कृष्णदास नाम का व्यक्ति था, सिंपल सा ब्राह्मण था। तो साउथ इंडिया में कुछ फर्जी सन्यासी थे, वो स्त्रियां रखते थे लेकिन बाहर से वेश बनाते थे सन्यासी का। बेसिकली देवर नोमैड्स मतलब बंजारे टाइप के थे वो लोग, वो तंत्र भी जानते थे। तो वो कालिया कृष्णदास को खींच ली अपनी तरफ, स्त्रियों को दिखा करके। तो अब ये बड़ा अपराध है। भगवान गए उनके पास, बड़े प्रेम से बोलते हैं, देखिए आप भी सन्यासी हैं, मैं भी सन्यासी हूँ, आपको मेरे असिस्टेंट को इस तरह से नहीं लेना चाहिए इतने प्रेम से बोल रहे हैं। लेकिन अब वो लोग तो फिर अब बदतमीजी पे आ गए, तो वो हथियार लेकर भगवान पर अटैक करने लगे। तब भगवान की शक्ति से वो सारे हथियार छूट गए, उन्हीं लोगों को काट के खत्म कर दिया। तो एक अलग बात है, पहले तो भगवान प्रेम से बोले ना, तो प्रिय वद का गुण भगवान में। और हमको कुछ अभी एकदम से और याद नहीं आ, लेकिन 2-3 कुछ लीला हमको याद नहीं, वो आपको हमने बताया। कुछ प्रश्न है किसी बात का तो मैं देख लेता हूँ। कालिया का विष तो उसकी प्रकृति या गुण था ना, इसमें काली का क्या दोष है? तो आप कालिया की बहन है जो उसकी साइड ले रही है। अरे तो तुम्हारा विष है तो तुम उसको सागर में रखो ना, जाकर के यहाँ ब्रज में काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, है कि नहीं? कालिया की बहन तो नहीं आप। भगवान के सखा गण और गाय तो दिव्य हैं, फिर वो कालिया के पौधों से मर कैसे गए? हाँ, लेकिन लीला में तो होना, ये नहीं होगा तो फिर कालिया की पिटाई कैसे होगी? नदी का पिछला भाग से क्या मतलब है? बेसिकली कालिया हृदय का गुप्त रूप से स्वागत क्यों किया? देखिए, अगर ये बात अक्रूर जी से, अभी तो मैं खाली रिस्पॉन्स दे रहा हूँ और टीकाओं में तो देखना पड़ेगा, लेकिन मेन बात है कि अगर ओपनली अक्रूर जी से इस प्रकार से बोल रहे होते तो अक्रूर जी को शर्म नहीं आती?
सबके सामने बोलते कि मणि आपके पास है, ये पता है और ऐसा है वैसा है, तो उनको शर्म आती, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ऐसा, और बात खुल जाती। भृगु, हाँ भृगु जी का प्रकरण बहुत अच्छा है। यस, मैं वो सोच रहा था, मेरे मन से हट गया था। ये 5 मिनट है, बड़ी सुंदर कथा है, बहुत अच्छी कथा है। ये जितनी बार बोलो उतना ही नवीन लगती है। एक बार ऋषियों के बीच में एक डिस्कशन हो रहा था कि भगवान कौन है, तो चुना गया, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा, सरस्वती नदी के तट पे ये डिस्कशन हो रहा था, तो पूछा गया कौन है भगवान। तो परीक्षा के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। तो भृगु ऋषि गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के वो डायरेक्ट बेटे हैं भृगु जी, तो कुछ नहीं बोले, बस खड़े रहे, प्रणाम नहीं किया, कोई अभिवादन नहीं किया। तो अब ब्रह्मा जी पहले बड़े खुश हुए कि बेटा आया है, लेकिन प्रणाम नहीं किया, एकदम उनको क्रोध आया। लेकिन अब जैसे जल से अग्नि नहीं, जैसे अग्नि से जल प्रकट होता है और जल से ही अग्नि शांत हो जाती है, समझ रहे हैं, उसी प्रकार से भृगु पैदा हुए ब्रह्मा जी से। फिर भी पैदा हुए हैं तो मतलब ये क्या, ऐसा कुछ उदाहरण दिया जा रहा है कि ब्रह्मा जी अपने मन को शांत कर लिया, लेकिन उनकी आंख में क्रोध आ गया, आंखें हल्की सी लाल हो गई, भौवें टेढ़ी हो गई। तो भृगु जी समझ गए कि ये भगवान नहीं हो सकते, इनको तो अपेक्षा है कि भाई इनका सम्मान होना चाहिए। फिर गए शिव जी के पास, यही 3 प्रमुख हैं। तो अब शिव जी के पास गए तो शिव जी बड़े खुश हुए कि हमारा छोटा भाई आया, छोटा भाई आया, ऐसे करके शिव जी पहले हुए, उसके बाद ही हुए ना, आप लोग जानते हैं सृष्टि लीला में। तो आलिंगन करने के लिए आलिंगन कर भी ली तो हट दूर जा, गंदा रहता है, पिशाच कहीं का, ऐसा करके शिव जी को बोलते। कभी नहाते हो, शमशान की राख लपेटे रहते हो, मैं इतना पवित्र ब्राह्मण, मुझे तुमने अपवित्र कर दिया। अरे बाप रे, शिव जी इतना क्रोधित हुए कि त्रिशूल लेके भागे उसके पीछे मारने के लिए। तो पार्वती जी इनके चरणों पे गिर गए, रे ब्राह्मण है, छोटा भाई है, छोड़ दीजिए, ब्रह्म हत्या लगी है, छोड़ दीजिए। तो फिर किसी तरह रोके गए। तब भी भृगु जी तब समझ गए भृगु जी कि यह भी भगवान नहीं, इनको भी क्रोध आता है, ये भी, इनको भी अपेक्षा है। तो यहाँ पर प्रणाम भी नहीं किए और वाणी से भी अपराध किए, पहले मन से अपराध किए थे। अब भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु में समय अंतःपुर में लक्ष्मी जी के संग थे, उनका सिर जो था वो माता लक्ष्मी जी की गोद में था। इट्स वेरी नॉट अ प्लेस वी कैन विजिट डायरेक्टली। और भृगु जी वहां गए, दंदनाते हुए, प्रणाम नहीं किया। भगवान को देख करके प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना अपराध होता। एक अपराध किए, फिर उसके बाद गाली देना शुरू किए, कारण दकाशाई, गर्भो दकाशाई, शिरो दकाशाई, शाही शाही, हमेशा सोते ही रहते हो, आलसी कहीं का, वाणी से बोला और जा करके छाती पे लात मार दी। तो भगवान तुरंत खड़े हो गए और क्षमा मांगने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमको पता नहीं था कि आप आ रहे, नहीं तो आपका स्वागत करते, मेरी गलती हो गई। और फिर उनके चरण का सम्मान करने, चरण को सहलाने लगे कि देखिए मेरी छाती तो अत्यंत कठोर है, आपके चरण इतने कोमल हैं, जरूर उसमें चोट लग गई होगी, हमें क्षमा कर दीजिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि जब भगवान क्रोधित नहीं हुए, ये उनका सतोगुण का गुण था। लेकिन जब वो सोच रहे हैं कि ये अपराध उनके द्वारा हुआ है, ना कि भृगु के द्वारा, तो ये उनका दिव्य प्रकृति का गुण था। ये इंटरेस्टिंग चक्रवर्ती बात समझाते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि अपराध किए हुए को भगवान प्रेम से बात कर रहे हैं। कौन ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सो रहा हो, अरे सोने वाले को ऐसे डिस्टर्ब कर दो, गाली देगा, कम से कम मन में तो देगा और वाणी से भी देगा, लेकिन ऐसे छाती पे कोई प्रहार कर दे, मेरे ख्याल से आज तक कभी कोई नहीं किया होगा इस तरह से। तब भगवान होकर के भी, तो भगवान है इसीलिए उनको कोई अपेक्षा नहीं कि कोई कुछ करे, हमेशा वो क्रोध से परे रहते हैं। तो भगवान इस प्रकार से उनको प्रिय वचन बोले। और तो हमें कुछ नहीं याद आ रहा है, ये अच्छा दिला दिया आपने। अक्रूर जी तो भक्त हैं, मर्डर क्यों करवाए नहीं समझे। मर्डर क्यों करवाए, देखिए क्यों का उत्तर हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन इतना हमने सुना था महाराज जी से कि अक्रूर जी को क्रोध था कि ये भगवान के मांगने पर भी मणि नहीं दिया, इस बात का क्रोध था, इसलिए उकसाए वो। और एक और भी बात आती है कि इस चक्कर में इनको द्वारका से बहुत दूर काशी रहना पड़ा काफी समय तक। तो इसका कारण ये था कि इन्होंने गोपियों को दुख दिया था। श्री कृष्ण को यह मथुरा लेके गए थे, तो उसकी वजह से गोपियों का इनको कर्ष या इनका जो गोपियों के प्रति अपराध था, इस वजह से इनको कृष्ण से बहुत दूर काशी में रहना पड़ा। ये सारा इसके पीछे था।
हाँ, गोपियों को सांत्वना भी नहीं दिए थे, एकदम चुपचाप कृष्ण बलराम जी को लेकर के चल दिए थे। तो ये सब अपराध लगा था, सब बातें भी हैं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।